और बहुत कुछ जानने का मौका भी मिल रहा है। आप एक बार अपना मीटिंग हॉल आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए कि काम करने के क्या जुनून, क्या तरीका, हौसला होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये मीटिंग जो हॉल है, ये मीटिंग हॉल में बैनर भी लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। आज मैं आपको खड़ा होकर के मीटिंग दे रहा हूं पोडियम पर से। जो पोडियम होता है उस पोडियम में खड़ा हूं कि आज खड़ा होकर मैं मीटिंग दे रहा हूं आपको। और ये मीटिंग बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि अब अभिजीत चक्रवर्ती जी का जो जुनून है अब मुझ पर भी धीरे धीरे सवार होना शुरू हो गया है कि मीटिंग महीना में एक मैं मीटिंग दूं, वह लाजवाब हो मीटिंग, और सीखने का मौका मिले, जानने का मौका मिले, और अगला बार से जो भी मीटिंग होगा बेहतरीन मीटिंग होगा। तो एफएलपी कंपनी में हम काम करने के लिए आए हैं, तो कैसे काम करें, किस तरह हम मोटिवेट रहे, तो आज उसी पर मोटिवेशन पर चर्चा करना है। उसी के बारे में अभी आपसे बात करेंगे मोटिवेशन पर, कि जिस तरह मोबाइल को आप लोगों ने देखा कि मोबाइल जब चार्ज रहता है तभी काम करता है, लेकिन जैसे वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको चार्ज की आवश्यकता होती है, तब वो काम कर पाएगा। उसी तरह व्यक्ति का मस्तिष्क है, मनुष्य का जो सोच है, जब पॉजिटिव रहता है तो तेजी से काम कर पाएगा, जैसे निगेटिव हो जाता है काम करने की क्षमता कम जाता है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, एक जुनून, एक जोश चाहिए जो कभी समाप्त नहीं हो। तो प्रत्येक दिन मोबाइल चार्ज करने की आवश्यकता है, चलाने के लिए, कुछ उससे काम लेने के लिए। उसी तरह हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, इसको भी चार्ज करने की आवश्यकता है। जब हम मार्केट में जाते हैं, तरह तरह की बातें होती है मार्केट में, तरह तरह की बातें सुनने का मौका मिलता है मार्केट में। तो हो सकता है कभी कभी हमको निगेटिव फेज वहां आ जाता है, और निगेटिव सुनने के बाद डिमोटिवेशन हमें आ जाता है। तो उसको कैसे मोटिवेट, अगला दिन से फिर भी मैं मार्केट में जाऊँ अगला दिन तो पूरी मोटिवेट होकर जाऊँ कि मार्केट में जाऊंगा और उसी तन्मयता के साथ जाऊंगा जिस तन्मयता के साथ मैं कल गया था। तो उसके लिए आपको चार्ज होना जरूरी है। जब आप चार्ज नहीं होंगे तो आप अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर होता है, उसे इलेक्ट्रिक पावर निकलता है। जब ट्रांसफार्मर ही चार्ज नहीं होगा तो पावर सप्लाई नहीं करेगा। तो हम अपनी बात को जो रखने जा रहे हैं, पहले आत्मविश्वास के साथ हम में होना चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ आप मार्केट में उतरिए। और सबसे बड़ी बात है, एफएलपी कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं तो एफएलपी कंपनी आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा, एक ऐसा आपको जुनूनी इंसान बना देगा कि आप जिस क्षेत्र में जाइए वहां कामयाब हो जाइएगा। तो उसी के माध्यम से छोटी सी प्रेरक प्रसंग आपको सुना रहा हूं। एक बार की बात है, एक संत थे जो तपस्या कर रहे थे जंगल में, और उसे सटे हुए गांव था। तो गांव के लोग भी उस जंगल के आसपास में ही रहते थे। तो वहां लोगों में एक धारणा थी कि जंगल में खजाना है जिसको आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। तो खजाना के पता जो था वो संत को पता था। तो गांव वालों ने ये सोचा कि संत से मिलते हैं। गांव वाले संत के पास गए मिलने के लिए। जब संत के पास मिलने के लिए गए गांव वाले, तो संत ने सारा बात बताया कि खजाना तो है, लेकिन कहां रखा हुआ मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन कहां पर है खजाना है जंगल में ये निश्चित मैं बता सकता हूं कि खजाना है जंगल में, लेकिन किसको मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता। और खजाना जब जो भी जाएंगे लेने के लिए, केवल एक आदमी ही जा सकता है खजाना लेने के लिए, क्योंकि तंग रास्ता है, उस रास्ते से एक व्यक्ति जा सकता है। तो सभी लोगों ने सुना और उन्होंने कहा, जब खजाना लेने जाओगे तो वहां रिस्क भी है, आपकी जान भी जा सकती है खजाना लेने के चक्कर में, क्योंकि वहां बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये बात सुना कि खजाना जब लेने जाएंगे तो वहां रिस्क भी है, जान भी जा सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने ना करके चला गया। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत किया। तो पहला व्यक्ति खजाना लेने के लिए गया हिम्मत करके, लेकिन गया, लेकिन उसको खजाना मिला नहीं, वो लौट कर आ गया। फिर दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति गया खजाना लेने के लिए, खजाना लेंगे, वो भी खजाना नहीं ले पाया और लौट के आ गया। तीसरा व्यक्ति गया खजाना लेने के लिए, वो भी गया और लौट कर आ गया, ले नहीं पाया। चौथा व्यक्ति गया। इस तरह एक सप्ताह तक लोगों ने गया खजाना के लिए, लेकिन कोई लिया नहीं, लौट कर आ गया। एक यंग लड़का इस बात को सुन रहा था खजाना को लेने के लिए। वो लड़का कहा कि मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था कि मैं खजाना लेकर आऊंगा। और वो लड़का गया खजाना के लिए।
जैसे वो गया खजाना के लिए तो देखा कि बड़ी कठिनाई वाला रास्ता है, फिर भी वह हार नहीं माना, बढ़ता रहा। जैसे वह खजाना के पास गया लेने के लिए, उसके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब बच्चे को 3-4-5 दिन बीत गया। जब 5 दिन बीत गया तो गांव वालों ने संत से कहा कि गुरुजी, बच्चा अभी तक तो लौटा नहीं, ये बच्चा चला गया होगा, ये जिंदा नहीं होगा बच्चा, क्योंकि 5 दिन हो गया अभी तक लौटा नहीं। गांव वालों को चिंता होने लगी, सभी में निराशा फैल गया। तभी जो जो लड़का गए थे खजाना के लिए, जिनको नहीं मिला था, उन्होंने कहा कि मैंने कभी कहा नहीं कि मैं खजाने के लिए गया था। तो पहला दरवाजा जब खोला तो वहां पर विषैले विषैले कीट पतंग थे। दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं जब खजाना के लिए गया था, जब दूसरा दरवाजा खोला तो वहां पर अजगर सांप था। तीसरा बोलता है कि मैं जब गया था तो वहां पर बड़े बड़े जहरीले कीट पतंग भी हमको भी मिला था, लेकिन मैंने कभी किसी को बोला नहीं। इस बच्चा को खा गया होगा, ये अब लौट के नहीं आ सकता है। तभी गांव वालों ने संत के पास जाकर के अपनी बात को रखा कि गुरुजी, ये बताइए कि कब तक बच्चा लौटेगा, बच्चा क्या हुआ। उन्होंने कहा 2 दिन तुम रुक जाओ, बच्चा निश्चित रूप से आएगा, वो अपने मिशन पर लगा हुआ है। ठीक 2 दिन के बाद बच्चा जो वहां पर आ जाता है संत के पास शाम में, जब आ जाता है बच्चा वहां, तो सभी गांव वाले आनंदित और खुशी से झूमने लगते हैं। उसी पर वह लड़का बोलता है, जब उनसे पूछा जाता है ये बताओ तुम 7 दिन तक रहे कैसे वहां पर, 7 दिनों तक। तो लड़का जवाब देता है कि मैं जो वहां गया था, जैसे पहला दरवाजा खोला तो वहां पर अजगर सांप मिला, जिससे मैं भयभीत हो गया, लेकिन मैं डरा नहीं और आगे बढ़ा और उस दरवाजे को बंद कर दिया। फिर आगे गया तो मैंने देखा वहां पर जहरीले जहरीले जीव जंतु है, उसको भी मैंने बंद कर दिया। जैसे तीसरा दरवाजा खोला, वहां भी उसको बहुत सारे विषैले पदार्थ मिले वहां। इस तरह सैकड़ों दरवाजे थे जहां पर कीट पतंग विषैले जानवर कीड़े मकोड़े वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उसने हार नहीं माना, आगे बढ़ता रहा। जैसे जब चौथा दिन हो गया तो भूख के मारे मेरा जान निकलने लगा। अब मुझे लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन जैसे अगला दरवाजा खोला तो वहां पर फल से भरा हुआ हमको गोदाम मिला, पूरा फलों से भरा हुआ रूम था उसमें। और मैंने वहां से फल लिया और खाया और अपने भूख को मिटाया। अब उसके आगे बढ़ा तो वहां पर खजाना ही खजाना था रूम में। मैंने उस खजाना को लिया और उस पर लिखा हुआ था, असली खजाना तो अगला रूम में है, असली खजाना अगला रूम में है। जब मैं अगला रूम में गया तो वहां पर उस रूम में केवल शीशा चारों तरफ लगा हुआ था। जिधर देखता था उधर मैं नजर आता था, जिधर देखता था मैं नजर आता था, केवल शीशा लगा हुआ था। अब उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि असली खजाना तो आगे रखा हुआ है रूम में है, लेकिन वह बच्चा कंफ्यूज था कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, रूम केवल खाली है, केवल शीशा ही शीशा है। लेकिन कुछ देर के बाद बच्चा जब चारों तरफ शीशा में देख रहा था तो उसको ये समझ में आ गया कि असली खजाना तो मैं हूं, असली खजाना मैं ही हूं, असली खजाना वही हीरे मोती जवाहरात नहीं है। वास्तव में असली खजाना आप है, कोई हीरा मोती जवाहरात खजाना नहीं है, असली खजाना तो आप है। यदि आप मोटिवेट रहते हैं, यदि आप काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं आपको काम करने से। आप असली खजाना है। और बच्चा जब लौट के गया था तो सारा खजाना बांट दिया, कुछ नहीं रखा अपने लिए। तो लोगों ने पूछा कि अपने लिए तुमने क्यों नहीं रखा, सब लोगों ने बांट दिया। तो उसने कहा कि असली खजाना मैं हूं, यदि मैं जिंदा रहूंगा तो जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता हूं। तो एफएलपी कंपनी वह बरगद का पेड़ है कि जो व्यक्ति इस कंपनी में खड़ा रहेगा, केवल पत्ता झड़ जाएगा कोई बात नहीं है, फिर मौसम आएगा हरा भरा पत्ता भर जाएगा। हमारी भी कंपनी सोचती है कि हमारे लोग जो काम कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको आमदनी हो, कैसे उनको पैसा आए। इसके लिए हमारी कंपनी सोच रही है, आपसे अधिक हमारी कंपनी सोचती है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं कैसे आगे बढ़ेंगे,
तरह तरह के नए नए प्रोडक्ट हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है आपके लिए, आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप घबराइएगा नहीं, धैर्य बना के रखिए और अपने आप को अपडेट करिए। असली खजाना आप है। आप अपने आप को लर्निंग पर फोकस करिए, सीखने पर फोकस करिए, अपने आप को अपडेट करिए। और लोगों के बीच अब यदि आप जाते हैं तो एक प्यार मोहब्बत से बात करिए, लोगों में अपनापन दीजिए, एक रिलेशन बनाइए काम करने का। जब आप काम करने का रिलेशन बनाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को प्यार देंगे, तो आपको प्यार मिलेगा कि जो हम बांटते हैं वही हमको मिलता भी है। तो ये आपको मैं बता रहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पैसा आपको कुछ कम आ रहा हो सकता है पैसा नहीं आ रहा हो, घबराइएगा नहीं, पैसा आएगा निश्चित रूप से। जो व्यक्ति 5 गो झोला में प्लान लेके घूम रहा है ना, वो जिंदगी भर घूमते रहेगा। हमसे लिखवा लीजिए, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एक कंपनी में धैर्य रख करके आप काम करते रहिए हिम्मत से, निश्चित रूप से आप कामयाब होइएगा। लेकिन काम करने के लिए आप पैसा जो चाह रहे हैं उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करिएगा तो शिकायत क्या करिएगा किसी से कि हमको नहीं मिल रहा है। शिकायत वही करेगा जो काम करता है, लेकिन जो काम नहीं करता है वो शिकायत नहीं कर सकता है। आप आ गए एफएलपी कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन आप पूरी तरह से अपनी जी जान लगा नहीं रहे हैं। आप एक दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते, थक कर बढ़ जाते हैं, हार कर बढ़ जाते हैं। लेकिन आप रेगुलर लगे रहिए। मैं काम करता हूं, मैं स्वयं से मोटिवेट होता हूं। मैं सुबह में 365 दिन एक्सरसाइज करता हूं। मैं इस कंपनी में आने से पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन इस कंपनी में जब ज्वाइन किया, जब मैंने मीटिंग देखना शुरू किया था, तो उसमें मैंने संतोष नायर का एक मीटिंग देखा। उसमें संतोष नायर जी बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक दिन दाढ़ी नहीं बनाता था, लेकिन आदत डाल डाल के मैंने दाढ़ी बनाना सीखा और बनाने लगा। और संतोष नायर के मीटिंग देख करके मैं 365 दिन दाढ़ी बनाता हूं। ये सीखने का एक ललक होता है कि आप जो मीटिंग देख रहे हैं उसको उतार रहे हैं कि नहीं जीवन में, कि केवल सुनकर आप छोड़ दे रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तभी उसकी सार्थकता है। बात को सुन करके आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मीटिंग में डेली आते हैं, डेली सुनते हैं और कुछ नहीं करते। हम तो मीटिंग सुनने का डेली प्रयास करते हैं, लेकिन रात भर भागते रहते हैं। इसलिए 9 बजे का जो मीटिंग होता है चालू करके कान में लगा के मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हो सकता है कभी नहीं सुन पाते, इतना ना भाग दौड़ रहता है, फिर भी सुनने का प्रयास करते, जहां मौका मिल जाए सुना तो जाए। मीटिंग कम से कम क्या कहा जा रहा है, तो आपको उतरना पड़ेगा। तो हम भी व्यायाम नहीं करते थे, उन्होंने कहा, मैं भी व्यायाम नहीं करता था, लेकिन आदत डाल डाल के व्यायाम करना शुरू किया। मैं 365 दिन एक्सरसाइज करता हूं, चाहे संडे मंडे, उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में कोई भी काम हो, यदि हमको 6 बजे जाना है तो रात के 2 बजे उठ के मीटिंग शुरू होगा, उसी समय व्यायाम शुरू होगा, काम शुरू होगा, दाढ़ी बनेगा, लेकिन अपडेट होकर निकलना है। तो एफएलपी कंपनी आपको बताती है कि आप घर से बाहर निकलो तो दूल्हा बन के निकलो, तभी आप काम कर सकते हो। जो दिखेगा वही बिकेगा। जब तुम दिखोगे नहीं, तुम्हारे चेहरे पर जब चमक नहीं है, तुम दूसरे के चेहरे पर क्या चमक लाओगे। पहले अपने चेहरे पर चमक लाओ, पहले अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को प्रेजेंट करो कि मैं कुछ कर सकता हूं। आपको देख करके ही लोग आएंगे। तो आप जैसा रहेंगे वैसे ही तो लोग आएंगे। आप अपडेट रहते हैं, आप अच्छा तरीके से काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो लोगों को दिखता है डिसिप्लिन। तो आप डिसिप्लिन में रहिए, आप हार मत मानिए। जिस तरह आप देखते हैं एक हाथी को, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस हाथी के बच्चे को मोटे जंजीर से सिक्कर से बांध दिया जाता है, और वह हाथी के बच्चा बहुत तोड़ने का प्रयास करता है सिक्कर को, लेकिन तोड़ नहीं पाता क्योंकि वह मोटा सिक्कर से बांधा रहता है। लेकिन यह प्रयास करते करते पैर से खून निकल जाता है, लेकिन वह तोड़ नहीं पाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि हाथी विशालकाय हो जाता है, फिर भी उसको एक जूट के रस्सी से बांध दिया जाए, एक सुतरी से बांध दिया जाए, उसको पैर में केवल हाथ घुमा करके उसको बांध दीजिए एक कुर्सी में, फिर भी वह कुर्सी को खींच नहीं पाता है, क्योंकि वह मानसिक गुलाम हो जाता है। क्योंकि उसको यह पता हो जाता है कि मैं नहीं तोड़ सकता हूं। लेकिन हम लोग मनुष्य है, हम लोग शिक्षित व्यक्ति है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को यह मालूम है कि दूसरा नहीं कर पाया तो मैं तो कर सकता हूं। हमको कौन रोक सकता है काम करने से। जिस तरह हाथी को यह पता चल जाए कि मैं तोड़ सकता हूं, तो वो तो ढा देगा, घर ढा देगा, पेड़ उखाड़ के फेंक देगा, लेकिन उसको अपने ताकत का एहसास नहीं होता है। मैं इस मीटिंग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप वह हाथी है जो चाहे सो कर सकते हैं। केवल यह मानसिक गुलामी को अपने हटा दीजिए कि फलना व्यक्ति नहीं किया, दूसरा व्यक्ति नहीं किया तो मुझसे भी नहीं होगा, चाचा नहीं किए, पिताजी से नहीं हुआ, दादाजी से नहीं हुआ, हमारे मित्रों से नहीं हुआ। उनका अपना काम करने का जो तरीका था, इसलिए उन्होंने किया। हमको क्या लेना ये मुझे तौर तरीका पता है।
तो आपको मैं इससे पहले भी कहानी सुनाया था, जो बच्चा खजाना लिया था उसने कमिटमेंट किया था, तो कमिटमेंट किया था इसलिए वो खजाना लेकर आया। तो आप एफएलपी कंपनी में आए तो कमिटमेंट करके आइए कि मैं इसमें कामयाब होकर रहूंगा, और जिस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है मुझे कामयाब मैं होकर रहूंगा, कोई रोकने वाला नहीं है जो उसको रोक देगा कामयाब होने से। वो निश्चित रूप से कामयाब होगा, लेकिन वो लगा रहे मेहनत के साथ, ताकत के साथ पूरा लगा रहे, तो वो निश्चित रूप से कामयाब होगा। लेकिन उसके दिमाग में बैठ चुका है मुझसे नहीं होगा, तो वास्तव में उसे नहीं होगा, क्योंकि वह सोच लिया है नहीं होगा, तो दिमाग भी कहता कि नहीं होगा, तो उसे होगा भी नहीं। जिस तरह आप लोगों ने एक छोटी सी प्रयोग बता रहा हूं, एक शार्क मछली था, उस मछली पर एक प्रयोग हुआ था कि वह समुद्र में जो मछली था उसमें एक शीशे का प्लेट डाल दिया गया, और प्लेट के बगल में कुछ खाने के लिए चूजा रखा गया। शार्क मछली आता था और जैसे खाने के लिए जाता था उसको प्लेट से धक्का लगता था, और चोट लगने के बाद शार्क मुड़ जाता था। ऐसे महीनों उस पर काम किया गया, लेकिन शार्क मछली प्रयास किया चूजा को खाने के लिए, खा नहीं पाया, उसको चोट लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब 6 महीना समय बीत गया, तो उस प्लेट को हटा लिया गया और शार्क मछली को छोड़ दिया गया। तो शार्क मछली चूजा को देखने के बाद भी खाने का प्रयास नहीं किया। उसको यह समझ में आ गया था कि अब जाएंगे तो चोट लगेगा, मुझे मिलेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति ने काम किया सफल नहीं हुआ तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जहां काम करता हूं वहां सैकड़ों नहीं, 100 200 500 लीटर काम करने वाले तो फेल कर गए, लेकिन मैं आया तो मैं अपने ताकत के बल से आया। मैं सीखता हूं, कोई नहीं कहे उससे मतलब नहीं है। यदि एफएलपी कंपनी में कोई एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो अगला व्यक्ति विनोद कुमार होगा पैसा कमाने वाला, मैं कमा कर रहूंगा हर हाल में। मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन किया नहीं किया, वो अपना मन से किया था, वो अपने समझ से किया था, मैं अपने समझ से काम कर रहा हूं। मुझे क्या करना है मुझे पता है, मुझे सीख कर काम करना है। यदि एफएलपी कंपनी का प्रोडक्ट काम करता है तो दुनिया में अच्छा चीज बहुत सारे लोग लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कि नहीं, बता रहे हैं लोगों को नहीं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं। आपके पास नॉलेज होगा तो निश्चित रूप से आप प्रोडक्ट को शेयर करिएगा, प्रोडक्ट मार्केट में दौड़ेगा, बिकेगा, दौड़ेगा। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, निश्चित रूप से आप अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। आज मेरा जो सेशन है आपको ये बताने का है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। यदि लगे रहे तो निश्चित आपको सफलता मिलना तय है। आपको एक बात बता रहे हैं कॉर्पोरेट पर्सन कि एक बार की बात है, एक लड़के की शादी हुआ, और शादी होने के बाद उसको पैसे की तंगी आ गई। तो तंगी आ गई तो सोचा कि हम जाते हैं शहर में, और शहर में जाकर कुछ पैसा कमाएंगे, क्योंकि गांव में काम कर लोग तो हंसेगा कि देखिए शादी हुआ लगा कमाने, अब ये तो पैसा शादी से पहले बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता था, अब तो ये खेत में काम कर रहा है। तो वो बाहर चला गया लाज के मारे काम करने के लिए। तो वो बाहर में जाकर के शहर में कंपनी में काम करना शुरू किया। कंपनी में जब वो काम करना शुरू किया लड़का, और उसकी पत्नी भी काम करना शुरू की, तो काम करने के बाद वो संडे के पास उसको समय बचता था, तो उसने सोचा कि संडे का जो समय बचता है मैं इसमें कुछ काम करूंगा, संडे को भी मैं काम करूंगा कि कुछ पैसा और इनकम हो जाए। तो वो कंपनी में जाकर के बात किया कि सर मैं चाहता हूं कि जो समय बचता है उसको मैं काम करूं, आप आदेश दीजिए तो मैं काम कर सकता हूं। बाहर जाकर के काम करने के बाद जो समय बचता है उसका उपयोग करेंगे। तो वो संडे के संडे रोड किनारे रेडी लगाने लगा, कपड़ा बेचने लगा, पति पत्नी दोनों बेचने लगा, कपड़ा बेचता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चलने लगा दोनों का, क्योंकि कंपनी में काम करता था, कंपनी के अलावा पार्ट टाइम भी काम करता था। एक दिन बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, फिर भी वो लड़का नहीं माना, रेडी लेकर के जाने लगा कि आज मैं रोड पर लगाऊंगा और कपड़ा बेचूंगा। उनकी वाइफ ने बोला कि आप क्यों जा रहे हैं, आज तो बारिश हुई है, कौन कपड़ा लेगा आपका, आप क्यों जा रहे हैं। उस पर वह लड़का बोलता है मैं तो जाऊंगा कपड़ा बेचने, मैं कपड़ा बेचने नहीं जाऊंगा तो मैं खुदा से भगवान से क्या शिकायत करूंगा कि मैंने काम किया नहीं, पैसा का मांग नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा बिके या नहीं बिके, मेरा कर्तव्य है काम करना, मैं काम करूंगा, तभी मैं शिकायत करने के लायक भी हूं। मैं शिकायत कर पाऊंगा, खुदा से शिकायत करूंगा कि मैंने दिल से मेहनत किया, आपने एक पैसा नहीं दिया। जो व्यक्ति दिल से काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको शिकायत करने का मौका मिलता है, वो शिकायत कर सकता है, खुदा से भगवान से शिकायत कर सकता है कि मुझे काम का मेहनता मिलना चाहिए। लेकिन हम घर में बैठ करके शिकायत करेंगे तो मिलने मिलने वाला नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कुछ मिले
तो आपको काम करना पड़ेगा। आप काम करने के बाद शिकायत करिएगा, आपका शिकायत भी सुना जाएगा और आपको सब कुछ मिलेगा। आप शिकायत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इनाम मिलेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने देखा अभी नया नया अभी तुरंत सुने करंट न्यूज सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम 8 दिनों के लिए गई थी, 8 दिनों के लिए गई थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनको 9 माह रहना पड़ा। 9 माह रहने के बाद भी मोटिवेशन में कोई कमी नहीं था। जब यहाँ से फोन जाता था तो वो अभी कभी प्रॉब्लम की बात नहीं की, उसी तन्मयता के साथ, उसी ताकत के साथ वो बात करती थी, उसी जुनून के साथ बात करती थी कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं और काम कर रही हूं। उनको बहुत सारी परेशानियां थी, खाने पीने रहने का वहां पर, फिर भी वो परेशानी को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया और 9 महीने के बाद उन्होंने वापस आया है। तो आप भी एफएलपी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है, आपको काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप जोश और जुनून के साथ लगे रहते हैं, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। कोई रोकने वाला नहीं है आपको कामयाब होने से। लेकिन आप काम करना चाहते नहीं है, आप मेहनत से भागते हैं। शुरुआती दौर में मेहनत तो अधिक मात्रा में होता ही है, पैसा आपको कम मिलता है, लेकिन आप लगे रहे और मेहनत करते रहे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मेहनत के सामने टिक पाएगा। मेहनत के सामने तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो आप मेहनत ईमानदारी पूर्वक करिए, निश्चित रूप से कामयाब होइएगा। मैं आपको एक बात कहूंगा, दीदारे हुस्न की तमन्ना है तो नजरे टिका रखना ये गालिब। दीदारे हुस्न की तमन्ना है तो नजरे टिका रखना ये गालिब। नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है, लगे रहे तो कामयाबी मिलना निश्चित है। अब मैं चाहूंगा जो भी व्यक्ति हमारे मित्र इस मीटिंग को सुन रहे थे, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इस मीटिंग को सुने और अभी चक्रवर्ती जी को, मैं अपने होस्ट को इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं और हमको बोलने का आज मौका दिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू सर। और सर सच बताऊं, आपको जितने बार सुनता हूं ना, बॉडी में बिजली कड़कने लगता है एकदम, मतलब 220 वोल्ट या 240 वोल्ट वो दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। आपका जोश देख के मैं बाकी लोगों को भी बताता हूँ कि सीरियसली अगर सच में इतना अच्छा कंपनी मिला है, अगर सच में इतना अच्छा मार्केटिंग में मिला है, तो हम लोग शिकायत करें तो किसके ऊपर पे? ना कंपनी के ऊपर कोई मौका है शिकायत करने का, ना कोई मतलब मार्केटिंग प्लान के ऊपर पे मौका है। तो सिर्फ एक ही जगह पे काम करना है, खुद के ऊपर पे काम करना है, खुद को प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कौन किया कौन नहीं किया कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी इंसान किया है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो विनोद सर का जो ये वाला जो एकदम दिल के अंदर से जो उनका जो जोश आता है ना, वो जोश के लिए ही विनोद सर को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू विनोद सर, आज इतना अच्छा सेशंस देने के लिए। और बाकी लोग, आप लोगों को भी बताऊं कि अगर सच में हम लोगों को आगे बढ़ना है ना, तो कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को, सच में। क्योंकि सीखने का काबिलियत भी हम लोगों के अंदर पे है, काम करने का काबिलियत भी हम लोगों के अंदर पे है। अगर हम लोग सिर्फ बहाना बनाना छोड़ देना, तो फिर सक्सेस का जो रास्ता है ना, वो भी चलने का कामयाबी हम लोगों के अंदर पे है। तो आज का सेशन इतना दूर तक ही। थैंक यू विनोद सर, आज इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। आपको बार बार तंग करूंगा और आपको हर हर महीना तंग करूंगा, एक एक दिन करके। तो आप नेक्स्ट जो मीटिंग का डेट है आप लोगों को पता चल जाएगा, सब्जेक्ट आप लोगों को पता चल जाएगा। आज मीटिंग इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही